कि क्रोध बड़ा है या क्षमा। अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो मुझे क्रोध से विजय प्राप्त करनी चाहिए या क्षमा से? तो उन्होंने कहा कि दोनों अपनी जगह ठीक है। ना तो सदा क्रोध ही करना चाहिए और ना सदा ही कोमल बने रहना चाहिए। विवेक पूर्वक देखना चाहिए कि इस समय आवश्यकता किसकी है, तेज धारण करने की या शांत होकर सहने की। जो इस विवेक को नहीं धारण करता है वो अपने सतमार्ग को खो देता है। अब आपके गुरु निंदा कोई कर रहा है, इष्ट निंदा कर रहा है, धर्म विरुद्ध आपके साथ व्यवहार कर रहा है, एक बार क्षमा करने का अवसर है। पहली बार जिससे मिले हो और वो गलती कर रहा है तो उससे क्षमा कीजिए। एक बार क्षमा, सावधान, अब दोबारा शब्द नहीं, एक बार क्षमा। अगर दोबारा तो आप में सामर्थ्य हो तो जबान बंद कीजिए, नहीं कान बंद कीजिए और वहां से निकल जाइए। दंड देने की सामर्थ्य अपने लोगों में नहीं है, क्योंकि ईश्वर दंडधारी है, हम उनके दास हैं, वो देख लेंगे। अपने को हट जाना चाहिए। उस सभा में, जिस सभा में अधर्म बर्ताव हो रहा है, यदि आप बैठे रहे तो उसी अधर्म के आप भी भागी बनेंगे। जिसमें संत निंदा हो रही, भगवत निंदा हो रही है, अगर वहां आप चुपचाप बैठे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो वही पाप आपको भी लगेगा जो निंदा करने वाले को लगेगा। इसलिए या तो उठ के वहां से चल दें और या फिर उसका विरोध करें, सभा में खड़े होकर उसका विरोध करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके करने से आप पाप से बच जाएंगे। अवसर देख करके कभी कभी शांत होना पड़ता है और कभी कभी भयंकर रूप भी धारण करना पड़ता है। इससे वो अपने परमार्थ को बचा लेता है। तुम्हें क्षमा का अवसर बताता हूं, जैसा मनीषी पुरुषों ने अनुभव करके सिद्धांत लिखा है। जिसने कभी तुम्हारा एक बार उपकार किया हो जीवन में, बड़े से बड़ा अपराध बन जाए तो उसको एक बार माफ कर दीजिए, क्योंकि उसने उपकार किया। कभी थोड़ा भी तुम्हारा हित किया है और उससे यदि अपराध बन जाए तो पहले के उपकार का स्मरण करके बिना दंड दिए उसे छोड़ देना चाहिए। जाइए आप, इससे तुम्हारा क्षमा बल बढ़ेगा। जिससे अनजान में अपराध हो गया है आपके साथ, उसे पता नहीं था, उसको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि सबके लिए सर्वज्ञता सुलभ नहीं है। वो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण अपराध बन गया तो क्षमा कर दीजिए। पर जिसको एक बार क्षमा कर दिया है और फिर वही अपराध तुम्हारे साथ कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि अब वो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। उसके अपराध निवारण के लिए फिर कानून व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है। जो जानबूझकर तुम्हारे साथ बार बार अपराध कर रहा हो, उसको अब क्षमा करना ठीक नहीं है। ये शास्त्र आज्ञा करता है। एक बार क्षमा कर दिया शास्त्राबाहु अर्जुन को। बड़े क्रोध से भगवान परशुराम जी आए जब सुना कि जमदग्नि जी उनके पिता हैं, यहां से आश्रम का विनाश किया उसने और गौ आदि अपहरण करके ले गए। माता विलाप कर रही थी तो उनका ऐसे समर्थ की मां विलाप कर रही, मैं इनका विनाश कर दूं। जमदग्नि जी ने कहा नहीं, पहला अपराध है, क्षमा कर दीजिए। हमारा बल क्षमा है। लेकिन उद्दंडता उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वध कर दिया आकर दोबारा जमदग्नि जी का। फिर भगवान परशुराम ने क्षमा नहीं किया। अपने तेज बल से और फरसे के बल से पूरे वंश का विनाश, काट काट के पहाड़ लगा दिए थे। तो जो उद्दंड है, पाप पे पाप करता जा रहा है, उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं है। उसके लिए दंड ही उसके लिए सही औषधि है।
प्राणी कोई भी हो, यदि एक बार अपराध करे तो विचार पूर्वक क्षमा कर देना चाहिए। यदि जानबूझकर दोबारा अपराध करता है तो उसे, ये दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी लागू है। एक बार हमसे गलती हो गई तो प्रभु क्षमा कर देंगे। जानबूझकर गलती करो और सोचो कि भाई नाम या किसी से हम, तो उसको फिर नामापराध के अंतर्गत माना गया है और विशेष दंड का अपराधी। जैसे आपसे अभी तक गलती हो गई, पापाचरण हो गए, गंदे गंदे खाद्य और शब्द, आपने सत्संग सुना और अब लो निशानी अब ना नशे हो और भगवान की शरण में हो गए तो सब माफ हो गया, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अगर फिर होता है तो सब जुड़ जाएगा ब्याज सहित। जो दोबारा बार बार अपराध करता है उस अपराध के लिए दंड देने से ही उसका सुधार होगा, क्षमा से नहीं। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले और जब ये सिद्ध हो जाए कि ये अमुक बार बार अपराध कर रहा है तो उसके क्षमा योग्य बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सुधार हो जाएगा, उसके अपराध का दंड यदि उसे मिलेगा। कोमल स्वभाव और उग्र स्वभाव ये दोनों होने चाहिए। अगर कोमल ही स्वभाव एकदम बनाए रखोगे तो फिर धर्म का भी पालन नहीं कर सकते हो। कई बार जैसे कहा है कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, तो जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत तक सगर के जो 60,000 पुत्र थे, बड़ी मनमानी करके वो किसी ने घोड़ा बांध दिया था कपिल आश्रम में। भगवान कपिल देव जी तो अपने ध्यान में ही थे, बड़ी उद्दंडता शुरू कर दी आश्रम में। तो केवल देखा ही था, भस्म हो गए। संकल्प नहीं किया था, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने संकल्प किया हो जाओ भस्म, ऐसा कुछ नहीं, केवल देखा ही था, भस्म हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए तो भागीरथी गंगा जी का प्रादुर्भाव भूतल पर हुआ। तो सदैव कोमल स्वभाव नहीं रखना चाहिए। प्राय हमने महापुरुषों में भी देखा है, कभी कोमल बर्ताव तो कभी उग्र स्वरूप। उसे क्या होता है कि उद्दंड मनों पर अपने आप शासन होता है। बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणामय हैं, तो आप देखो तुम्हारे मन की दशा क्या। अरे कुछ नहीं, 2 मिनट के बाद तो देखते हैं ना वो। और जब ये पता है कि अगर तो फिर हमें दंड मिलेगा, निष्कासित कर दिए जाएंगे, नाना प्रकार का क्लेश मिलेगा, तो मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। इसलिए भगवान का कभी शांत स्वरूप देखा जाता है, कभी उग्र स्वरूप देखा जाता है। इसलिए कभी गुरुजनों को भी देखा जाता है कि बहुत शांत हैं, तो कभी बहुत दंड विधान पे लागू कर दे, जब बाहर ताला लगा दे, बात नहीं करने, नहीं अंदर प्रवेश निषेध, ऐसा ऐसा। उसे मन को जो आपराधिक प्रवृत्ति में उत्साहित हो रहा था वो भय लगा और सतमार्ग में चल दिया। यद्यपि कोमलता बहुत ही साध्य विषय है, हृदय कोमल रखना चाहिए, पर हर समय बाहरी मृदुता ठीक नहीं है। जब बचाने के उद्देश्य से दमयंती जी को छुआ तो कुछ नहीं हुआ, और जब काम वासना तो उनका सावधान कदम आगे नहीं। अब साधारण भाव नहीं तुम्हारा काम भाव हो गया है। अगर कदम बढ़ाया तो तुम भस्म हो जाओगे, हम पहले तुम्हें बता रहे हैं। बढ़ाया तो भस्म हो गया। हम हित नहीं चाहते किसी का, लेकिन कोई हमारे धर्म पर प्रहार करे, कोई हमारी इज्जत पर प्रहार करे, कोई ऐसा, तो ऐसे भी काम नहीं चलता है। बराबर भगवान भी ऐसे नहीं रहे हैं, और ऋषियों की भी देख लीजिए, जहां हुआ तो फिर इसका भी प्रयोग किया है। कहीं तेज की जरूरत होती है, कहीं क्षमा की जरूरत होती है। हर समय क्षमा ही क्षमा नहीं, और हर समय तेज ही तेज नहीं। क्षमा भी बल है और तेज भी बल है, और वही बलवान है जो भजन बल से युक्त है। जितना तुम में नाम है, हाँ देखा है, नाम का प्रभाव देखा है, भजन का बल देखा है।
इसलिए देश काल और परिस्थिति का विचार करके कि इस समय हमें तेज का प्रयोग करना है या मृदुता का प्रयोग करना है, दोनों। अब कोई हमारे गुरुजनों पर प्रहार कर रहा है, कोई आक्षेप कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, वहां हमारे भगवान है। नहीं, भगवान नहीं हो। अब पुष्प से पूजा नहीं होगी तुम्हारी। जिनके लिए प्राण समर्पित, अगर एक भी शब्द, तो ये प्राण हम समर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं सुन सकते। ये तेज भागवती को होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि किए हुए महापुरुष की बात कह रहे हैं। एक भैरव सिद्ध करने वाला कपाली तांत्रिक भगवान शंकराचार्य जी के पास आया और कहा, महाराज आपके लिए देह तो मिथ्या है। कहा, परम सत्य। तो फिर आपकी गर्दन उतार ले जाए, हमारे सिद्ध काम में आएगी। आप जैसे ब्रह्म ऋषि की अगर परम पवित्र खोपड़ी से जो हम करेंगे तो भैरव सिद्ध हो जाएगा। बोले, हाँ, हमें कोई परेशानी, आप उतार सकते हो, पर अभी उतारोगे तो बहुत से शिष्य हैं, बाधा पहुंचा देंगे। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आना, हम इस पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे और तुम गर्दन उतार ले जाना। सत्य बोले, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग, कुछ नहीं, ब्रह्मस्वरूप। जैसे दधीचि ऋषि से देवताओं ने प्रार्थना की कि आपकी अस्त्रियों से जो अस्त्र बनेगा उससे वृत्तासुर मारा जा सकता, अन्यथा नहीं। शांत हो गए, अपने प्राणों को ब्रह्म में स्थित करके छोड़ दिया शरीर को। उनके परम पावन दिव्य तपोमयी अस्थियों से वज्रादि बड़े अस्त्र बने, जो अमोघ अस्त्र कहे गए। तो प्रातः 4 बजे वो कपाली भगवान शंकराचार्य जी की गर्दन उतारने के लिए जब आश्रम में प्रवेश हुआ तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी ब्रह्मबोध सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसकी सिद्धि प्राप्त किए हुए महापुरुष गंगा से हुंकार मारी और दौड़ पड़े, और गुरुदेव के नजदीक नहीं पहुंचा, उठाकर पटक दिया, फाड़ दिया, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया उसको। हर समय क्षमा की जरूरत नहीं है, हर समय तेज की भी जरूरत नहीं, अत्यंत आवश्यक है। जहां धर्म जा रहा हो वहां प्राण जाना श्रेष्ठ है, धर्म जाना नहीं। जहां हमारे पूज्य आराध्य देव गुरुदेव का कहीं कोई किसी भी तरह से, वहां हमारे प्राण समर्पित होना परम धर्म होगा, ना कि वहां क्षमा। हां, हमें कोई कष्ट दे रहा है तो एक बार हम विचार करके प्रथम अपराध को क्षमा से उसे उस अपराध से मुक्त करेंगे। लोक में यदि उद्दंडता करने वाले पापी को क्षमा ही करते रहा जाए तो बहुत लोगों को भय प्रदान करेगा। इसलिए कानून बना है, उसे कानून को समर्पित करे, क्योंकि जो दुष्ट स्वभाव वाले जन होते हैं ये भय के द्वारा ही ठीक होते हैं, क्षमा के द्वारा नहीं ठीक होते। कोई ऐसी बिरली घटनाएं होती हैं जो क्षमा से उनका परिवर्तन हो गया कि मैंने अपराध किया, इन्होंने क्षमा किया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसलिए महाराज आप सदैव क्षमा का ही आश्रय न ले। युधिष्ठिर से कहा कि आप सदैव क्षमा का ही आश्रय न ले। क्रोध, अगर इसको आप बार बार ही उत्तेजना में लाते रहेंगे तो ये क्रोध आपकी उन्नति को नष्ट कर देगा। दोनों बातें देखना है। ये जान लीजिए कि लोक और परलोक दोनों का नाशक क्रोध है। क्रोध जीतने से उन्नति होती है, क्रोध के वशीभूत होने से अवनति होती है। जो जितना क्रोध को अपने काबू में कर लेता है वो उतना ही परमार्थ पथ में आगे बढ़ जाता है। जगत में जो छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि सर्वनाशक इस क्रोध को पीना सीखे। जब गुस्सा आवे पीना सीखे। पीछे वर्णन कर चुके हैं। देखो, तेज और क्रोध में अंतर होता है। क्रोध होता है कामना के बाद और तेज होता है धर्म संबंध से। जब कोई धर्म का नाश कर रहा हो, जब कोई आराध्य देव, इष्ट देव, गुरुदेव आदि की बात हो तो उस समय एक भागवतिक तेज होता है। और जब हमारी किसी वासना पर प्रहार होता है, हमारी इच्छा पर, फिर जो क्रोध होता है उसे पीना सीखना चाहिए।
क्रोधी मनुष्य अधिकतर पाप में लग जाता है। अपने माता पिता को पीटते हैं, देखा है, ऐसा देखा है। क्रोध के वशीभूत होकर पूज्य जनों का अपमान करते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर के जिनकी स्तुति करना चाहिए उनकी निंदा करते हैं, गाली देते हैं। क्रोधी मनुष्य समझ नहीं पाता कि क्रोध के लिए कार्य अकार्य का क्या निर्णय किया गया है। नहीं, बस क्रोध आया तो स्मृति का अपहरण कर लेता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। क्रोध अगर अपनी चरम सीमा पे आ जाए तो अवध्य पुरुष की भी वो हत्या कर देता है। जिसकी पूजा में हमें तत्पर होना चाहिए उसका वो वध कर देता है। क्रोध अगर और बढ़ जाए तो अपने आप को भी आत्महत्या कर सकता है और यमलोक का अतिथि बनकर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है। क्रोध, इन दोषों को देख करके उपासक को चाहिए कि इस लोक और परलोक में परम कल्याण के लिए क्रोध को जीतना सीखे। जब तुम परमार्थ में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा अध्यात्म बल बढ़ेगा, तो उसमें तुम्हारे अध्यात्म बल को क्षीण करने के लिए माया ऐसी रचना रचेगी जिससे तुम्हें क्रोध आवे। घटना, व्यक्ति, ऐसा क्रोध, ऐसा देखा भी जाता है, बहुत जल्दी क्रोध आना। अपने और पराये दोनों के हित का विचार करके स्वयं चिकित्सक बनकर अपने क्रोध की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। यदि मूढ़तावश तुम क्रोध पे क्रोध ही करते रहे तो तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेगा, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। चित्त को वश में करना उपासक का परम धर्म है, पर जो क्रोध का ही वरण किए रहता है उसका चित्त जलता रहता है। ये बड़ा दुष्ट स्वभाव है। शांति से बैठे और चिंतन आ गया, 5 वर्ष पहले उसने ऐसा कहा था, क्यों कहा था उसने ऐसा, और जलन शुरू, और बस गुस्सा, बहुत सावधान, राधा 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 राधा, तुरंत हटाइए, राधा राधा राधा। उपासक के लिए सामर्थ्य यही कि अपने क्रोध को रोकना ही सर्वोत्तम साधना समझे। विद्वान उपासक शक्ति संपन्न होने पर भी क्रोध को प्रकट ना करे, शांत भाव से सहे। यदि